गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़े दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ मैं। और आज मैं आपके जो अभी फ्रेश आपके एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें वो जो PYQs क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय रैंक इन टेक्सोनोमी। बच्चे, जब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं हमें पता है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम फाइंड आउट करते हैं रिसर्च में। तो हमने उस नए ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में रखना है, उसको किन ग्रुप में रखना है, उन्हीं ग्रुप्स को हम रैंक का नाम देते हैं। ठीक है, वो टेक्सॉन, वो स्पीशीज़ को हमने किस कैटेगरी में रखना है उसी को हम रैंक बोलते हैं। और हायरार्की आपको पता है, स्पीशीज से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद जीनस है, अगला लेवल फैमिली का होता है, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये टेक्सोनमी में, ये हायरार्की में सारी स्टेजेस आ जाती हैं जिन्हें हम टेक्सॉन भी बोल सकते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। जब हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ यहाँ इस पे ही। ये हमने लीफ बनाया, ठीक है। तो इसमें एक्सपैंडेड लीफ है, इसके अंदर ये मिडरिब है और ये साइड में वेन्स हैं, ठीक है। इसके बारे में पूछा है कि इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन में पूछा है, इसको हम पिटियोल बोलेंगे, इसको लीफ बेस बोलेंगे, इसको हम स्टिप्यूल बोलेंगे या लैमिना बोलेंगे। जब हमने क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में कि पिटियोल तो ये पोर्शन होगा जिसके साथ ये पोर्शन जुड़ा है, एक्सपैंडेड पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो पिटियोल तो ये रही, ठीक है, ये पिटियोल है। और इसी के बेस में स्टिप्यूल की लोकेशन होती है, ठीक है। और लीफ बेस पोजीशन से वो जुड़ा होता है स्टेम के साथ। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको हम बोलेंगे लैमिना। इसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं और लैमिना। तो इसमें फिर सेकेंड जो डी ऑप्शन जो होगा ये इसका आंसर होगा, लैमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चे, ये मोनोकॉट लीफ जो हमारी ग्रासेस वगैरह होती हैं उनके पत्तों में हमें मोनोकॉट लीफ जो है उनमें हमें बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये हेल्प करते हैं, एपिडर्मिस में ये पाए जाते हैं और उन्हीं की वजह से जो लीव्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जब उन्हें ज़्यादा धूप मिलती है वो श्रिंक हो जाते हैं। फिर ग्लाइकोलिसिस भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमने पूरा डिटेल में, पहली लाइन ही एनसीईआरटी में लिखा है कि इसकी लोकेशन है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, हार्मोन विच इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इसके लिए मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी थी, ऑरेंजेस वाली और बनानास वाली, ठीक है, ट्रैवलिंग में। तो मुझे बहुत यकीन है कि आपने इसका आंसर सही किया होगा, इथिलीन, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी इसको हम कहते हैं, इथिलीन, जो कि गैशियस फॉर्म में हार्मोन होता है। इसका मेजर रोल होता है फ्रूट की राइपनिंग में। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल हैव डन वेल इन द एग्ज़ाम। पेपरों के बाद मैंने आज ही इस क्वेश्चन पेपर को स्कूल से कलेक्ट किया था और मैंने सोचा मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। थैंक यू।